बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि इसमें बाकी बचे 56 नामों पर खास तौर पर चर्चा और मंथन होगी, क्योंकि असल में पहली बैठक हुई उसमें 30 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए, ये बताया गया। और अब थोड़ी देर में ही कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो दूसरी बैठक है वो होगी और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो बाकी 56 उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा होगी। फिलहाल 144 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन बाकी बचे 86 नामों पर फाइनल मुहर लगनी है। लेकिन बताया गया कि आज ही केंद्रीय चुनाव समिति की जब सुबह बैठक हो रही थी तो उसमें 30 नाम फाइनल कर लिए गए हैं और अब बाकी के 56 नाम भी कुछ ही देर में फाइनल कर लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब नाम फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद किसी भी वक्त कांग्रेस आधिकारिक रूप से अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। और मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त भोपाल से इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। गौरव, देखिए, भले इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो दिल्ली में हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी सरगर्मी इस वक्त भोपाल में भी नजर आ रही है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या माना जाए कि एक साथ 86 नामों पर फाइनल मुहर लगाने के बाद ऐलान होगा या फिर 30 और 56 का ही फॉर्मूला होगा? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से आज सुबह 2 घंटे 3 घंटे की जो सीसी की बैठक हुई है उसके बाद अब दूसरे दौर की बैठक भी 6 बजे शुरू होनी थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 86 नामों पर टिकट होल्ड किए गए हैं, 144 नामों की घोषणा कर दी गई है। ये बात सामने जरूर आ रही है कि जो सुबह बैठक हुई थी उसमें करीब 30 नामों पर चर्चा की गई है और लगभग 30 नाम फाइनल हो गए हैं। लेकिन अभी ये दूसरे दौर की जो बैठक है इसमें और कितने नाम फाइनल होते हैं वो देखने वाली बात होगी। और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि आज कांग्रेस की जो दूसरी सूची है वो जारी कर दी जाए। अब बात यह आती है कि कितने नामों की घोषणा आज कांग्रेस करेगी। ठीक है गौरव, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौट रहा हूं क्योंकि दिल्ली से इस वक्त मोहित राज दुबे भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित के पास चलते हैं। मोहित, आप दिल्ली में मौजूद हैं और कुछ ही देर में सीसी की बैठक दोबारा शुरू होने वाली है। समझाइए जरा सा कि 86 नामों में से 30 नाम सुबह फाइनल कर लिए गए, 56 पर अब विचार होगा, कोई पेच फंसा है क्या? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है और तीसरे दौर की बैठक हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आज ये सुबह बैठक हुई थी, उसके बाद अब शाम को 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह सहित तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबरान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पहुंचे हुए। देखिए, सवाल यही है कि आखिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किन किन नामों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, 144 नामों पर चर्चा की जा चुकी है, 144 नामों को फाइनल किया जा चुका है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 30 नामों पे आज चर्चा किया गया और उसको फाइनल कर दिया गया, यानी 30 नामों पे सिंगल नाम तय कर दिए गए। बाकी जो 56 सीटें बची हैं उस पर जो है ये माना जा रहा है कि उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और पार्टी यानी कांग्रेस का ये कहना है कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों को फाइनल करके वो चुनावी प्रचार में जुटना चाहते हैं और जमीन पर उतरकर पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। तो सबकी नजर इस बात को लेकर है, क्योंकि 144 के बाद जो बची 86 सीटें हैं उनका ऐलान कब किया जाएगा। लेकिन मोहित, एक चीज और जरा समझाइए। पहली बात तो ये कि अंदर से क्या अपडेट आ रहा है वो भी बताइए और उसके अलावा ये बताइए कि क्या फॉर्मूला सेट किया गया, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि 144 नाम जो अभी ऐलान जिनका किया गया उसमें कमलनाथ की ज्यादा चली है, उनका फीडबैक, उनका सर्वे, उस पर ही मोहर लगाई गई है। क्या बाकी बचे नामों पर भी ऐसे ही विचार किया जाएगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व की भी दखल दिखाई देगी? देखिए, इस वक्त आपको हम एक बड़ी खबर देते हैं कि ठीक हमारे पीछे कमलनाथ की गाड़ी अभी पहुंची है। कमलनाथ अभी थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, ट्रैफिक की वजह से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बाकी जो नेता है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो बड़े नेता है वो पहुंच चुके हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सारे सदस्य पहुंच चुके हैं। कमलनाथ अब पहुंचे हैं। अब कांग्रेस केंद्रीय समिति की बैठक थोड़ी देर के बाद अब शुरू हो जाएगी। देखिए, जो आपने सवाल किया है, देखिए इसमें सबकी सहभागिता इसमें चली है और सबका इसमें सर्वे चला है और उसके बाद हाँ, हर नेता के अपने अपने दावेदार हैं, हर नेता के अपने अपने प्रत्याशी हैं, लेकिन मुहर उसी पे लगेगी जिस पे सर्वसम्मति होगी, जिस पर जो सर्वे में जो है पास होगा, जो जिताऊ होगा और जो पार्टी के विचारधारा को समझता होगा, जो टिकाऊ होगा। और टिकाऊ इसलिए हम लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया
कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे तो अकेले नहीं गए थे, बल्कि समूची सरकार लेके चले गए थे। 2 दर्जन के आसपास विधायकों को लेकर चले गए थे। तो इस बार कोशिश यही है, जिताऊ के साथ साथ भले ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कोई कद्दावर नेता नहीं, लेकिन पहली लिस्ट जारी होने के बाद हर कहीं पर इस्तीफों का दौर भी, नाराजगी का दौर भी देखने को मिल रहा है। कई तरह से तो कमलनाथ का घेराव करने भी कार्यकर्ता पहुंच गए। तो इस स्थिति को कैसे संभाला जाएगा? क्या वो चीज भी जहन में रखी जाएगी कि कम से कम नाराजगी इस बार की लिस्ट के बाद आए? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल कर दिया है और यही बात को लेकर तो एक बहुत जो है वायरल वीडियो सामने आया है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जब एक परिवार होता है तो सुख और द्वंद्व दोनों दिखाई देते हैं, जिसमें दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। 4000 से ज्यादा दावेदार थे, चुना जाना 230 को ही है। तो ऐसे में निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, सबको जमीन पर उतरना चाहिए। संगठन में काम दिया जाएगा, सरकार बनेगी तो सरकार के भीतर जिम्मेदारी दी जाएगी। तो तमाम देखिए जो बातें ऐसी आ रही है तो उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश पार्टी की है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा उसको किस तरीके से ठीक बात है, मतलब चुनौती बड़ी है और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, मंथन दरअसल खासतौर पर उसी पर हो रहा है। क्योंकि एक बात कही भी जा रही है कि कहीं ना कहीं नाम पहले से फाइनल है, उन्हें इशारा कर दिया गया है और वो अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन अब इसको कैसे आधिकारिक रूप से रखा जाए और नाराजगी कम से कम सामने आए, इसी की चुनौती, इसी पर मंथन है। बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। गौरव भी भोपाल से जुड़े।